में हैं हम माता को हम प्रणाम करते हैं और सभी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, एक बार जब दंतेवाड़ा या बस्तर का विजिट करते हैं तो माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने जरूर आइए। माँ का आशीर्वाद आप जरूर लीजिए। आप सभी का विनम्र आग्रह। दंतेवाड़ा नक्सली इलाके में घोर जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित ये मंदिर 137 सालों से 32 मोटे खम्भों पर टिका है। ऐसा कहा जाता है कि राजा की एक गलती के चलते ये मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में सिले हुए वस्त्रों को पहनकर जाने की मनाही है। यहाँ पुरुष केवल धोती या लुंगी पहनकर ही आ सकते हैं। जानिए क्या है दंतेश्वरी माता का इतिहास, हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं यहाँ देवी सती का दांत गिरा था, ऐसे में इन्हें दंतेश्वरी माता कहा गया। राजधानी से करीब 380 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा में संखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित इस मंदिर के बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण महाराजा अन्नम देव द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। वारंगल राज्य के प्रतापी राजा अन्नम देव ने यहाँ आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी और माँ भुवनेश्वरी देवी की स्थापना की। एक दंतकथा के मुताबिक अन्नम देव जब मुगलों से पराजित होकर जंगल में भटक रहे थे तो कुल देवी ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि माघ पूर्णिमा के मौके पर वे घोड़े में सवार होकर विजय यात्रा प्रारंभ करें। वे जहां तक जाएंगे वहां तक उनका राज्य होगा और स्वयं देवी उनके पीछे चलेंगी। राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। वरदान के अनुसार राजा ने वारंगल के गोदावरी के तट से उत्तर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। राजा अपने पीछे चली आ रही माता का अनुमान उनके पायल के घुंघरुओं से कर रहे थे। राजिम त्रिवेणी पर पैरी नदी तट की रेत पर देवी के पैरों की घुंघरुओं की आवाज रेत में दब जाने के कारण बंद हो गई तो राजा ने पीछे मुड़कर देखा। देवी के मना करने के बाद भी राजा नहीं माने। वे बहुत दुखी हुए। देवी ने कहा कि वे ये वस्त्र लो और जितनी भूमि इससे ढक जाएगी वो तुम्हारे राज्य का हिस्सा होगा। राजा ने वस्त्र फैलाना शुरू किया और जो क्षेत्र वो ढके वो बस्तर कहलाया। कुछ समय पश्चात मां दंतेश्वरी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि मैं दंतेवाड़ा के संखिनी डंकिनी नदी के संगम पर स्थापित हूँ। कहा जाता है कि मां दंतेश्वरी की प्रतिमा प्राकट्य मूर्ति है एवं गर्भगृह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। शेष मंदिर का निर्माण कालांतर में राजा द्वारा निर्मित किया गया। आज आप लोगों को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग पूरे परिवार सहित 4 दिन के दौरे पर बस्तर आए हुए थे और कुल मिलाकर के बस्तर में हमने देखा, चाहे खान पान की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, कलाकृति की बात हो, चाहे वहाँ का पर्यावरण की बात हो, हर दृष्टिकोण में बिल्कुल बस्तर एक सुनहरा और अतुलनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। और यह लोगों को हम ये बताते हुए भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब भी आप आएंगे बस्तर तो चित्रकूट जाइए, तीरथगढ़ जाइए, आप दंतेश्वरी माता का मंदिर देखने आइए, आप सप्तधारा देखने जाइए, आप कुटुमसर गुफा देखने जाइए। यहाँ बस्तर में अनेकों प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से आच्छादित है। तो लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि जितने भी लोग मेरे व्यूअर हैं, जितने भी इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो एक बार समय निकाल करके जो है आप बस्तर जरूर आइए। हम बाहर दुनिया को देखने जाते हैं, अन्य प्रांत में जाते हैं, अन्य राज्य को देखने जाते हैं। मैं तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लोगों से कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के आप हैं, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को जानिए। बाय बाय बस्तर, बस्तर को सलाम, बस्तर की माटी को सलाम। बस्तर को बाय बाय करते हुए सारे बच्चे डांस के साथ बस्तर को सलाम करते हुए, बस्तर को बाय बाय करते हुए सभी जा रहे हैं, खुशियां बांटते हुए, बस्तर को सलाम करते हुए बस्तर से विदाई ले रहे हैं। केशकाल छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में स्थित एक गांव है। बस्तर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला रास्ता केशकाल की घाटी से गुजरती है। यह घाटी अपने घुमावदार सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। केशकाल घाटी को तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के मध्य में तेलिन माता का मंदिर स्थित है और कुछ दूर में यह देवी का पवित्र स्थल
तेलिन सती मां मंदिर की घाटी से गुजरने वाले यात्री रुक कर माता का दर्शन कर तथा क्षणिक विश्राम कर अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर कोंडागांव से करीब 57 किलोमीटर की दूर पर स्थित है गोबराही मंदिर। ऊपर वेदी जलप्रपात जो कि 68 किलोमीटर दूर है कोंडागांव से, ऊपर वेदी जलप्रपात का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि ऊपर वेदी जलप्रपात 10 फीट ऊंचा सोपान प्रथम तल पे है, द्वितीय तल पे 40 फीट ऊंचा है। यहाँ पे मूते खड़गा जलप्रपात भी स्थित है, जो कोंडागांव से 70 किलोमीटर की दूर पर मड़गांव नामक गांव पर स्थित है। लीमदरहा जलप्रपात भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि कोंडागांव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मिर्दे जलप्रपात कोंडागांव से करीब 60 किलोमीटर की दूर बावन मिरारी गांव से आगे कुबेमारी गांव के निकट मिर्दे नाला पर स्थित है, जो करीब 50 से 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। आमादरहा जलप्रपात को भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो आमा नाले में स्थित है। यह लीमदरहा के पास एक करीब 10 से 15 फीट गहराई है। कुबेमारी जलप्रपात को भी आप कोंडागांव से बटरली से 20 किलोमीटर की दूर स्थित कुबेमारी जलप्रपात का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। बरसात के मौसम में यह जलप्रपात अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। केसकाल में कभी केसलू नाम का मोहरा रहता था, जिसके नाम पर भी यह गांव केसकाल गांव घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी की विशेषता मुख्य रूप से घाटी में मोड़ एवं गहरी खाइयों वाहनों की लील जाने के लिए हरदम तैयार रहती है। नजर हटी और दुर्घटना घटी केस भर की अंतर रहता है। काल के गाल के समाने का, इसलिए तो इसे केस काल कहा जाता है। 12 भांवर वाली इस घाटी में सड़क मार्ग से आवागमन लगभग 120 वर्ष पूर्व प्रारंभ माना जाता है। तब से आज तक सकरी घाटी की चौड़ाई की वृद्धि के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं और निरंतर उसमें कार्य किया जा रहा है। काल में जब हम उतरते हैं केसकाल घाटी के पास, उसके बाद तुरंत बाद जो है आपको बहुत सारे सीताफल देखने को मिल जाएंगे और बेचने को मिल जाएंगे। आप उसको आप खरीद सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। बहुत ही ताज़ा है और इसको आप खा करके भी जो है आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। हमने अभी जो है ना 250 रुपये का ख़रीदा है और हम आम जनताओं से, नागरिकों से भी बोलेंगे कि जब भी आते हैं तो केसकाल घाटी के नीचे आप उतरिए, वहाँ रुकिए और आप वहाँ से सीताफल ज़रूर लेके जाइए। हम केसकाल घाटी से उतरकर सीताफल खरीदकर हम कांकेर पहुंच चुके हैं, जहां पर कांकेर में गढ़िया पहाड़ का हम दर्शन करेंगे और गढ़िया पहाड़ का हम लुत्फ उठाएंगे कि वहां पर देखेंगे कि वहां पर किस तरह से प्राकृतिक संपदाएं हैं, किस तरह से वहां का हरियाली है। पहाड़ कांकेर की एक पहचान बन चुकी है, जो 660 फीट ऊंचे पहाड़, जहां सोनई रुपई नाम का एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। इसकी खासियत यह है कि सुबह और शाम के वक्त इसका आधा पानी सोने और आधा चांदी की तरह चमकता है। मुख्य रूप से कहा भी जाता है कि यह 700 साल पहले धर्मदेव कोंडा नाम के एक राजा का यह किला हुआ करता था। राजा इस तालाब का निर्माण किए थे। धर्मदेव की सोनई और रुपई नाम की 2 बेटियां थी, दोनों इसी तालाब के आसपास खेला करती थी। एक दिन दोनों तालाब में डूब गई। तब से यह माना जाता है कि सोनई रुपई की आत्मा इस तालाब की रक्षा करती हैं, इसीलिए इसका पानी कभी नहीं सूखता। पानी को सोने चांदी की तरह चमकता सोनई रुपई के यहाँ मौजूद होने के रूप में देखा जाता है। यही कांकेर की पहचान है। धमतरी पहुंच चुके हैं। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है कि धमतरी में गंगरेल बांध को हम देखें और उसकी नज़ारा को हम अपने साथ संजो कर रखें। छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन नक्शे पर धमतरी जिले का गंगरेल डैम यानी रविशंकर सागर बांध अपनी एक अलग पहचान रखता है। महानदी पर बने इस बेहद खूबसूरत बांध में अथाह जल राशि किसी समंदर द्वीप के जैसा एहसास कराती है। अब इस पर लेक व्यू प्रोजेक्टर पूरा होने के बाद यह देश का सबसे खूबसूरत आर्टिफिशियल बीच बन गया है। इसकी तारीफ केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के.जे. अल्फांस ने भी दिल खोल कर की है। गंगरेल डैम प्रोजेक्ट अपने निर्माण के समय से ही
अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट रहा है, जिसे साल 1978 में बनाया गया था। गंगरेल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। इसे रविशंकर सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी रायपुर से यह 90 किलोमीटर दूर स्थित है। माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी के कर कमलों से गंगरेल बांध का लोकार्पण किया गया है। महानदी के पार बनाया गया यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी सुंदरता के कारण ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यह बांध वर्ष भर सिंचाई के साथ साथ जो इंडस्ट्री है, भिलाई स्टील प्लांट है, नई राजधानी है, इन सभी तक सप्लाई करती है। करीब 1830 मीटर लंबा और 100 फीट ऊंची इस बांध के पानी के से लगभग 57,000 हेक्टेयर भूमि में इस सिंचाई का कार्य किया जाता है। यहाँ पर बने रिसॉर्ट, यहाँ पर बने आर्टिफिशियल बीच लोगों के देखने के मन मोह लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर जो रिसॉर्ट बने हुए हैं, लोग आराम से यहाँ आकर के रुक सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। कोई चाहते हैं कि यहाँ आकर के आप गोवा की तरह अनुभव करना चाहते हैं और राइडिंग करना चाहते हैं, सीप पे बैठना चाहते हैं, आप आराम से यहाँ पे डाइनिंग टेबल्स हैं, यहाँ पे रिसॉर्ट बने हुए हैं, आप रुक सकते हैं और यहाँ का पूरे प्रकृति का नज़ारा, यहाँ का वाटर का जो जल का नज़ारा है, जो राइडिंग है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मैं तो यहाँ कहूँगा कि आप यहाँ आकर नहा भी सकते हैं। अगर आप यहाँ नहाना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत ही सराहनीय और शानदार तरीके से यहाँ का जो बीच है वो बना हुआ है, जहाँ आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं और आप उसका आनंद उठा सकते हैं। हम सभी यहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि हम थक चुके थे पूरे 3-4 दिन के सफ़र से। हर्षोल्लास के साथ हम यहाँ पहुँचे थे और उसका एक मज़ा, एक आनंद बहुत ही बेहतरीन लगा और हमने तो खूब आनंद के साथ इस गंगरेल बांध में डुबकी भी लगाई है। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ बच्चों के खेलने का भी प्ले बनाया गया है, ताकि जो भी आप परिवार यहाँ रुकेंगे वो आराम से यहाँ बच्चे खेल भी पाएंगे। यहाँ ये जो देख रहे हैं आप अभी स्क्रीन पर, यहाँ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे ऑर्डर दे कर के लंच और डिनर आप यहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ मैंने पूर्व में बताया कि नहाने का एक बेहतरीन अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने साथ कपड़े ले जाइए और यहाँ डुबकी लगाइए। तो आप देख रहे हैं कि इस पानी कितना स्वच्छ और सुंदर पानी है। तो आप उस पानी में डुबकी लगा करके आप इस मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। आपका जो थकान है वो दूर हो सकता है। आप उधर बस्तर सफ़र करके आ रहे हैं, रास्ते में गंगरेल पड़ेगा, तो वहाँ पर आप निश्चित रूप से आप नहाइए, स्नान करिए और आनंद से गोता लगाइए और मज़ा लीजिए इस गोवा ब्रिज का। हम तो यही कहेंगे, छत्तीसगढ़ का गोवा ब्रिज का आनंद लीजिए। गोवा का नज़ारा देखना चाहते हैं और आप अपने शहर में गोवा खोजना चाहते हैं तो आप गंगरेल आ जाइए। आपको गोवा का हर नज़ारा मिलेगा। आप स्विमिंग राइड्स कर सकते हैं, सीप बैठ सकते हैं, तैर सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुल के नहा सकते हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जो लहरें उठती है और जो पानी का जल प्रवाह है, उसको आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य आपको यहाँ आकर के दिखेगा। और हम दूर के ढोल सुहाने होते ये कह सकेंगे, पर आप जब अपने शहर को देखेंगे और निहारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि एक बार गंगरेल आकर के देखो। हरि का लीला अपरंपार है, इसी में दुनिया बेड़ा पार है। हरि का लीला अपरंपार है, इसी
में सबका बेड़ा पार है। धन दौलत और संग नहीं जावे ना, बेटा बहू काम आवे ना। दुनिया में राम नाम सार है, इसी में सबका बेड़ा पार है। हरि का लीला अपरंपार है, इसी में सबका बेड़ा पार है। बोलो वृंदावन लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा